सीएम धामी विकास कार्यों को लेकर आज करेंगे समीक्षा बैठक। बैठक में विपक्षी दलों के विधायक भी होंगे शामिल। वन भूमि से हटेगा अतिक्रमण। सीएम धामी ने आईएफएस अधिकारी की नियुक्ति। आईएफएस धकाते को मिली बड़ी जिम्मेदारी। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल बनेंगे उत्कृष्ट। कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला। चार धाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। 21 को मुख्यमंत्री खुद करेंगे स्वागत। उत्तराखंड में पारा बढ़ते ही बिजली की मांग में आया उछाल। डिमांड सप्लाई के असंतुलन के कारण कटौती शुरू। मौसम ने ली करवट। गंगोत्री में बर्फबारी तो उत्तरकाशी में हो रही बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना झा। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं। सचिवालय में समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री धामी। विपक्षी दलों के विधायकों के साथ समीक्षा बैठक। विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जाना है। विपक्षी दलों के विधायकों के साथ समीक्षा बैठक। अंकित काला देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अंकित, सचिवालय में समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री सीएम धामी करने वाले हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? 11 बजे ये बैठक शुरू होने वाली है सचिवालय देहरादून में और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री लगातार चाह रहे हैं कि राज्य का विकास हो। इसको लेकर के जो सभी विधानसभा के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वो सभी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यमुनोत्री, बद्रीनाथ, प्रतापनगर, चकराता, ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा, पिरान कल्याण और ऐसी तमाम जो अन्य विधानसभाएं हैं उन सभी की आज समीक्षा बैठक आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने जा रही है। तो निश्चित रूप से आज सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक है और कहीं ना कहीं विकास कार्यों को और तेज गति से किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा विपक्षी दलों की भी कई विधानसभाओं की आज समीक्षा होनी है। तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं उनकी क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ उनकी नाराजगी है या किस तरीके से वो चाहते हैं कि अपनी विधानसभा में विकास कार्य को और तेज गति से आगे बढ़ाया जाए, तो इसको लेकर के भी समीक्षा की जाएगी। तमाम अधिकारीगण भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल जो है वो सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से देखने को मिल रही है और आज ये तमाम विधानसभाओं की समीक्षा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जो 10 महत्वपूर्ण कार्य हैं किए जाने हैं विकास कार्य, उसको लेकर के भी एक सूची मांगी गई थी। तो ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार राज्य के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। और अब देखना होगा कि जो समीक्षा बैठक शुरू होने जा रही है इसमें विपक्षी दलों के कितने विधायक इसमें मौजूद रहते हैं और जो ये समीक्षा हो रही है इसका धरातल पर कितना कुछ असर देखने को मिलता है। जी अंकित, ये बैठक कब तक शुरू होगा? इस बैठक में विपक्षी दलों के विधायकों में कौन कौन शामिल होने वाला है? बिल्कुल, देखिए सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज से थोड़ी देर में सचिवालय में पहुंचने जा रहे हैं। चकराता के विधायक हैं प्रीतम सिंह, जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे।
बद्रीनाथ के विधायक हैं राजेंद्र भंडारी, वो इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा भी तमाम अन्य विधानसभाओं के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। सत्ता पक्ष के भी विधायक इस बैठक में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष अपने विधानसभाओं के जो विकास की जो योजना है उसकी प्रगति की रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं ये विधायक देंगे। और साथ ही साथ जो अलग अलग विधानसभाओं की अपनी अपनी मांगे हैं और उसको लेकर के भी, और जो विधायक चाहते हैं उसको लेकर के भी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी विधायकों से 1-to-1 बातचीत करेंगे। और कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि चूंकि पिछले साल जो है 2024 का इलेक्शन भी होना है, इसके अलावा भी निकाय चुनाव है, तो कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि निश्चित ही इसका लाभ भी उसको चुनाव में मिल सके। तो ऐसे में अब ये समीक्षा बैठक शुरू होने जा रही है। अब से थोड़ी देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में पहुंचेंगे और तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक है चाहे विपक्ष के विधायक है, सभी इस बैठक में प्रतिभाग करने के लिए सचिवालय पहुंच रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां विकास कार्यों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में कुछ ही देर में बैठक करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। 100वें एपिसोड की तैयारियों को लेकर की गई बैठक। महेंद्र भट्ट का कहना है कि कार्यक्रम को पार्टी स्तर पर भव्य स्वरूप देंगे। प्रत्येक बूथ पर 100 लोगों के साथ कार्यक्रम सुना जाएगा। सांसद, मंत्री, विधायक, पदाधिकारियों की मौजूदगी में सुना जाएगा मन की बात। खबर देहरादून से है, 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। 100वें एपिसोड की तैयारियों को लेकर बैठक भी की गई। खबर देहरादून से, जहां सेवादार सदस्यों के दल के वाहनों का फ्लैग ऑफ। सीएम धामी ने वाहनों का किया फ्लैग ऑफ। केदारनाथ धाम के सेवादार सदस्यों के दलों को किया रवाना। श्रद्धालुओं के लिए किया जाएगा भंडारे का आयोजन। सीएम धामी ने वाहनों को किया फ्लैग ऑफ। केदारनाथ धाम के सेवादार सदस्यों के दलों का वाहन श्रद्धालुओं के लिए किया जाएगा भंडारे का आयोजन। 21 से 25 अप्रैल तक भंडारे का आयोजन होगा। खबर देहरादून से, सेवादार सदस्यों के दलों का वाहन रवाना हो चुका है। सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया है। खबर रुद्रप्रयाग से है, केदारनाथ धाम के 25 अप्रैल से खुलेंगे कपाट। श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खोले जाएंगे कपाट। व्यवस्थाओं की तैयारियां तत्परता से की जा रही है। श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खोले जाएंगे कपाट। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल से खोले जाने हैं। श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ हेतु खोले जाएंगे कपाट। कपाट को खोले जाने को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। माफ कीजिएगा, 25 अप्रैल से खुलेंगे कपाट।
श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ हेतु खोले जाएंगे कपाट। व्यवस्थाओं की तैयारी तत्परता से की जा रही है। श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खोले जाएंगे कपाट। खबर कोटद्वार से, जहां अंकिता हत्याकांड के मामले में आरोपियों को एडीजी कोर्ट में किया जाएगा पेश। हत्याकांड के तीनों आरोपियों को किया जाएगा पेश। कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में किया जाएगा पेश। आरोपियों को एडीजी कोर्ट में किया जाएगा पेश। खबर रामनगर से है, जहां भीषण गर्मी को लेकर वन विभाग ने तैयार किया प्लान। कॉर्बेट नेशनल पार्क में जंगली जानवरों को लेकर प्लान। पानी की तलाश में गांव की ओर वन्य जीव रुख न करें। जानवरों के गांव न जाने के लिए प्लान किया गया तैयार। अब वाटर होल्स बुझाएंगे जानवरों की प्यास। जानवरों के गांव न जाने के लिए प्लान तैयार किया गया। अब वाटर होल्स बुझाएंगे जानवरों की प्यास। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में सूर्य की बढ़ती तपिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा रखी हैं। उत्तराखंड में पारा 35 डिग्री को पार कर गया है। सूर्य की बढ़ती गर्मी से राज्य के जंगल आग से धधक रहे। बीते सोमवार को प्रदेश भर में 22 स्थानों पर जंगलों में आग लगी। इन घटनाओं में करीब 20 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हुए। जबकि बात करें 1 जनवरी 2023 से बीते रोज 17 अप्रैल तक की, तो 178 स्थानों पर जंगलों में वन अग्नि की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिसमें 243 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। यदि 1 जनवरी से आकलन करें तो अब तक 7,57,390 रुपए की आर्थिक क्षति का आकलन किया गया है। वहीं इन घटनाओं में से 2 युवकों की मौत, 1 व्यक्ति घायल भी हुआ। लगातार बढ़ती आग की घटनाएं ने परेशानी को बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी समस्या ये है कि वन विभाग के मुखिया को लेकर आपसी लड़ाई चल रही है, जिसका अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। देखिए ये खास रिपोर्ट। गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। उत्तराखंड में पारा बढ़ने के साथ ही राज्य के जंगल आग से धधक रहे हैं। बीते सोमवार को प्रदेश भर में 22 स्थानों पर जंगलों में आग लगी। इन घटनाओं में करीब 20 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। जबकि बात करें 1 जनवरी 2023 से बीते रोज 17 अप्रैल तक की, तो 178 स्थानों पर जंगलों में वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिसमें 243 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। यदि 1 जनवरी से आंकलन करें तो अब तक 7,57,390 रुपये की आर्थिक क्षति का आंकलन किया गया है। वहीं इन घटनाओं में 2 युवकों की मौत व 1 व्यक्ति घायल भी हुआ है। हाँ, पिछली बार वर्ष 2022 में जो वनाग्नि सत्र में करीब 2,816 घटनाएं हुई थी टोटल पूरे सीज़न में, जिसमें लगभग 3,300 हेक्टेयर वन क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ है। एक तरफ जहां जंगल आग से जल रहे हैं तो दूसरी ओर
वन विभाग के मुखिया को लेकर आपसी लड़ाई अधिकारियों के बीच चल रही है, जिसका अब तक कोई समाधान नहीं निकला है, जिससे असमंजस की स्थिति है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर विनोद सिंघल से हटाकर हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स का कार्यभार भरतरी को सौंपने के आदेश बीते 3 अप्रैल को किए गए थे, जिसके बाद विनोद सिंघल सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए और बीते सोमवार को कोर्ट ने हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स की जिम्मेदारी सौंपने के आदेश दिए। हालांकि मंगलवार को इस संबंध में शासनादेश जारी नहीं हो सका और राजीव भरतरी कुर्सी पर बैठे रहे। लेकिन अब वन विभाग की मुखिया को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उधर भरतरी के शासन के अधिकारियों व वन मंत्री से मुलाकात कर वीआरएस की मांग करने की भी चर्चाएं हैं। वहीं राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि अधिकारियों की खींचतान से विभाग के कार्य प्रभावित होते हैं। राजीव भरतरी और विनोद सिंघल के बीच चल रहे विवाद का वे खुद संज्ञान लेंगे। तो हम लोगों ने जो नए इनोवेटिव्स लिए थे पिछले साल से, उसका अच्छे सुखद परिणाम मिले। तो विगत वर्ष और वर्षों के मुकाबला फॉरेस्ट वनाग्नि से आधा ही क्षेत्र प्रभावित हुआ था और सालों के मुकाबले। और इस साल भी अगर आप अभी 18-19 अप्रैल तक के विगत वर्षों के आंकड़े निकालेंगे तो उसके मुकाबले विगत वर्षों के मुकाबले काफ़ी कम वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं। तो ये क्योंकि जहाँ जन सहभागिता को लेकर फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटियों का बनना, जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वनाग्नि प्रबंधन समिति बनाना और उसके साथ साथ आपदा मद से भी वनाग्नि को रोकने के लिए धन आवंटन, ये 3 चीज़ें जो पिछले वर्ष से नई शुरुआत की गई, इसका व्यापक प्रभाव मिला और काफ़ी कुछ घटनाओं में कमी आई। और मैं समझता हूँ इस वर्ष भी प्रभु की कृपा रहेगी तो काफ़ी हम घटनाओं पर कंट्रोल कर पाएंगे। निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं जो सरकार का इकबाल धीरे धीरे कम होते चले जा रहा है, उसकी एक बानगी है। रसूख है, इकबाल है, डर भय कुछ अधिकारियों में नहीं रह गया है। जिस तरह से 2 सीनियर अधिकारियों का वन विभाग के झगड़ा सड़क पर आ गया है और मंत्री महोदय मूक दर्शक बने हुए हैं, विभागीय मंत्री की कोई सुनवाई नहीं है, कोई उनका भय जो है विभागीय अधिकारियों में नहीं है। और ऐसे में सरकार जो है पल्ला झाड़ रही है दोनों के झगड़े से। और दूसरी तरफ जंगल धधक रहे हैं। जंगलों को वनों के लिए तो जाना जाता है उत्तराखंड। हमारा लगभग 70% हिस्सा वन आच्छादित है और हम ओजोन लेयर का काम करते हैं, हम ऑक्सीजन कवर देते हैं पूरे उत्तरी भारत को। ऐसे में हमारे वन ही अगर जल जाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? वही तो हमारी संपदा है, संपत्ति है। कुल मिलाकर हर साल गर्मी बढ़ने के साथ ही राज्य में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे वन संपदा को तो काफ़ी नुकसान हो ही रहा है। वहीं राज्य की जनता भी इसका खामियाजा भुगत रही है। सरकार वनाग्नि को रोकने के लाख दावे तो करती है, लेकिन गर्मी आते ही दावों की हवा निकल जाती है। लेकिन इस वर्ष तो वन विभाग की मुखिया ही अपनी कुर्सी को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे में असमंजस में अधिकारी और कर्मचारी कैसे जंगल की आग को बुझाएंगे? क्या वन मंत्री अधिकारी इस लड़ाई का कोई समाधान नहीं निकाल सकते? क्या राज्य की वन संपदा ऐसे ही आग में जलती रहेगी? देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। खबर हरिद्वार से, जहां जिले में लगातार मिल रही शिकायत के बाद ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती द्वारा रोशनाबाद क्षेत्र में कई मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान दस्तावेज और फार्मासिस्ट न पाए जाने पर रोशनाबाद की शिवम विहार कॉलोनी में 3 मेडिकल स्टोर पर लगे ताले लगाए गए। ड्रग इंस्पेक्टर के निरीक्षण की सूचना मिलते ही मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। कई मेडिकल स्टोर संचालक स्टोर बंद करके मौके से भाग गए। मुझे फार्मासिस्ट नहीं मिले हैं, मैंने तत्काल प्रभाव से अभी बंद कराया गया है और जब वो अपने फार्मासिस्ट अपॉइंट करेंगे उसके बाद ही दवाई बेचने का और दुकान का संचालन करने की अनुमति दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान अगर कोई मेडिकल स्टोर बिना फार्मासिस्ट के चलता हुआ पाया जाता है तो उसे तत्काल बंद तो कराया जाता है। और कई लोग ऐसे हैं जो कि बिना मेडिकल स्टोर के दवाइयों का विक्रय कर रहे हैं, तो ऐसे मैं उनको एक चांस दिया जाता है कि वो अपना जो है कार्य को सुधारें। अगर नहीं करते हैं तो लाइसेंस कैंसिल करने की संस्तुति की जाती है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।